मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ सोय, जो मन राखे जतन करी आपे करता होय। साखी ग्रंथ में मन को अंग में बहुत सी साखियाँ, उसकी एक साखी है जो कबीर अमृतवाणी में है। मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ सोय, जो मन राखे जतन करी आपे करता होय। मन की दृढ़ता से ही गोरख जैसे योगी हुआ जाता है। गोरखनाथ हठ योगी थे। नेति धोती कपाली कुंजली इत्यादि साधना, बड़ी कठिन साधना उन्होंने की थी। शरीर अजर अमर हो जाए ये भी भाव था, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। उनकी लगन अद्भुत थी। मन की दृढ़ता से ही गोरख जैसे योगी हुआ जा सकता है। मन गोविंद, गोविंद गोपालक गोरक्षक श्री कृष्ण, अभिप्राय भगवान। मन की उन्नति से ही भगवान कोई हो जाता है। भगवान भाग्यवान ऐश्वर्यवान ज्ञान श्री ब्रह्मांडता तब विद्या बल होय, ज्ञान विराग श्रीजुत यश और धर्म निधान, ऐश्वर्य खटभागजुत ताहि कहत भगवान। भक्त कहते हैं ऐश्वर्य को, ज्ञान वैराग का ऐश्वर्य जिसमें हो भगवान। तो ये मन की उन्नति से ही, मन की दृढ़ता से ही कोई भगवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है। और मन ही अवघड़ सोए, मन गड़बड़ सड़बड़ करने से अवघड़ हो जाता है। अवघड़ अघोर शब्द का अपभ्रंश है। अघोर शब्द अपने आप में बहुत बढ़िया है, जो घोर न हो। अघोर, घोर कठिन न हो, सरल हो। लेकिन मन ही अवघड़ सोय, जो मन राखे जतन करी आपे करता होय। साखी ग्रंथ में मन को अंग में बहुत सी साखियाँ, उसकी एक साखी है जो कबीर अमृतवाणी में है। मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ सोय, जो मन राखे जतन करी आपे करता होय। मन की दृढ़ता से ही गोरख जैसे योगी हुआ जाता है। गोरखनाथ हठ योगी थे। नेति धोती कपाली कुंजली इत्यादि साधना, बड़ी कठिन साधना उन्होंने की थी। शरीर अजर अमर हो जाए ये भी भाव था, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। उनकी लगन अद्भुत थी। मन की दृढ़ता से ही गोरख जैसे योगी हुआ जा सकता है। मन गोविंद, गोविंद गोपालक गोरक्षक श्री कृष्ण, अभिप्राय भगवान। मन की उन्नति से ही भगवान कोई हो जाता है। भगवान भाग्यवान ऐश्वर्यवान ज्ञान विराग श्रीजुत यश और धर्म निधान, ऐश्वर्य खटभागजुत ताहि कहत भगवान। भक्त कहते हैं ऐश्वर्य को, ज्ञान वैराग का ऐश्वर्य जिसमें हो भगवान। तो ये मन की उन्नति से ही, मन की दृढ़ता से ही कोई भगवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है।
और मन ही अवघड़ सोए। मन गड़बड़ सड़बड़ करने से अवघड़ हो जाता है। अवघड़ अघोर शब्द का अपभ्रंश है। अघोर शब्द अपने आप में बहुत बढ़िया है, जो घोर न हो। अघोर, घोर कठिन न हो, सरल हो। लेकिन अघोर और अवघड़ से जो स्वरूप समाज के सामने आया है बड़ा अभद्र है। अवघड़ किनाराम जी महाराज थे बनारस में। कहा जाता है गंगा में से मुर्दा लेकर के परले तरफ जा करके उसको फाड़ के खाते थे। और बड़ा गंदा व्यवहार अवघड़ का। तो नकली अवघड़ भी बनते हैं, नकली अवघड़ भी बनते हैं। मुझे बचपन की याद है, गांव के पूरब तरफ बरगद का पेड़ था। वहाँ काली माई का स्थापन था। मिट्टी का हाथी बना करके छोटे बड़े और पका करके कुम्हार के यहाँ से आता था, चबूतरे पर रखा जाता था। माली मालिन आते थे, पूजा करते थे। वो काली माई साल में एक दो बार वहाँ कड़ाही चढ़ती थी। कड़ाही चढ़ना, लपसी और पूड़ी बनना, काली को चढ़ाना और अपना खाना, ये होता था। उसको कड़ाही चढ़ना कहते थे। तो बीमारी उमारी दूर रहती थी। चेचक हो और कोई बीमारी हो तो बहुत जल्दी जल्दी इसका प्रयोग करें, गांव में मीटिंग हो जाए और फिर निर्णय हो जाए अमुक तारीख को, तो वहाँ जाकर के अपना अपना स्थान लीप पोत दें। दूसरे दिन वहाँ जा कर के पूड़ी और लपसी बनाएं। 2 पूड़ी और लपसी काली को चढ़ाते थे। मुझे याद है पूड़ी छोटी छोटी रहती थी चढ़ाने वाली, और अपने लिए बड़ी बड़ी रहती थी। मुझे याद है छोटा था तो माता ने 2 पूड़ी छोटी बनाई, बड़ी पूड़ियाँ तो अपने लिए बनाई। तो मैंने कहा छोटी क्यों बनाती हो? कि ये काली को चढ़ाना है। अब काली को छोटी देना है क्योंकि वो मालिन ले जाएगी। तो कड़ाही चढ़ती थी तो अवघड़ आया। उसका एक साथी पहले आ गया, जो बड़ा अवघड़ था पीछे आया। तो कैसे आया वो? गांव के दक्षिण किनारे हरिजनों का मोहल्ला था। और उस समय हरिजन लोग वैसे सदाचारी नहीं रहते थे, मांसाहारी रहते थे। अब तो शाकाहारी हो गए हैं बहुत। और उनकी पिछवाड़ी बड़ी गंदगी, और वहाँ कोई जाता नहीं था। उसी से वो आया, और लंबा है वो। अब आया और बैठा तो मक्खी उसके ऊपर बैठे, पट्ट दे मार दे, दांत में दबा ले और खा जाए, और सबको दिखावे बड़ा अवघड़। बड़ा गंदा, जो अवघड़ का स्वरूप देखा बड़ा गंदा देखा। अघोर से अवघड़ बना है। अघोर जो घोर न हो, सरल हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। लेकिन अवघड़ का स्वरूप गंदा देखा गया। तो मन की गड़बड़ी से लोग अवघड़ हो जाते, गंदे हो जाते। जो मन राखे जतन करी, यत्न उद्योग परिश्रम साधना करके जो अपने मन को ठीक रखे, आपे करता हो, स्वयं ईश्वर हो जाए। कबीर साहब की वाणी स्वावलंबन देती है, परावलंबन नहीं। कोई प्रभु कृपा करेगा तो बेड़ा पार होगा, ऐसी बात नहीं। आपने अपने को डुबाया है, आपको ही अपने को उठाना है। किसी प्रभु का दोष नहीं है और कोई प्रभु उठाने वाला भी नहीं। आप जब, और कोई प्रभु उठाने वाला भी नहीं। आप जब चारों खूंट से डूबना चाहेंगे, कौन प्रभु उठाएगा?
आप गलत खान पान करेंगे, गलत आचरण करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत भावना रखेंगे, कौन भगवान उठाएगा? आप ही को उठाना है अपने को। संत गुरु भी केवल रास्ता दिखाएंगे, चलना खुद पड़ेगा। कर भैया बल आपनी छाड़ पिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो प्यासा क्यों मरे? आपन आश कीजे बहुतेरा, काहुन मरम पावल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। सो कहाँ गए जो होत सयाना, होए मृतक वह पदई समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कही कही थाके। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मरम पावल हरि केरा। अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो सब प्रकार से, हरि का मरम कोई नहीं जाना, टटोलते रहे। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मरम पावल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्राम, आस कीजे बहु तेरा, काहुन मरम पावल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्राम, ये इंद्रियों के लंपट लोगों को विश्राम कहाँ मिलेगा? सो कहाँ गए जो, तो कहाँ गए जो इंद्री कहाँ करे विश्रामा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। जो राम 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 तार देंगे ऐसा कहते थे, वो कहाँ गए? सो कहाँ गए जो होत सयाना, कहाँ गए जो होत सयाना। जो अपने को बहुत सयान मानते थे, बड़े समझदार, समझदारी उनकी क्या हुई? आचरण शुद्ध नहीं रहा तो। रामानंद रामरस माते, रामानंद स्वामी रामरस में माते रहे। काहीं कबीर हम कहीं कहीं, काहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। साहब कहते मैं कह कह के थक गया, लेकिन वो रास्ता बदले नहीं। रामरस में कबीर साहब भी माते थे, लेकिन दोनों में फर्क था। स्वामी रामानंद कहीं परोक्ष राम की कल्पना करते थे अथवा दाशरथी राम को मानते थे, और साहब ये दोनों राम पर विश्वास नहीं करते। कहीं परोक्ष में राम है तारेगा, ये भी उनका विश्वास नहीं। और दशरथ पुत्र राम एक महापुरुष हैं, वही क्या तारेंगे आप, वही क्या तारेंगे, आपको तरना होगा। हृदय बसे ते ही राम न जाना, वो कहते हैं। घट घट में जो बसा वो राम है, निज स्वरूप ही राम है। वेदांत की भाषा में वो ब्रह्म है, सूफियों की भाषा में वही हक बीनी है। तो वही हक है जिसके लिए बीनी होना कहा गया, हक बीनी। जो हक को देख ले, सत्य को देख ले। रामानंद रामरस माते, स्वामी रामानंद बाहरी रामरस में माते रहे। मैं काका के थक गया, लेकिन वो माने नहीं। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। हे राजा राम, एक बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ा है। मनुष्य को साहब राजा राम कहते हैं। राजा राम एक नहीं, सब राजा राम है, सब राम है, सब राजा हैं। ये आत्मा ही भूप है, ब्रह्म है, महान है, सब राजा हैं। ये आत्मा ही भूप है, ब्रह्म है, महान है, श्रेष्ठ है, इसको तुच्छ मत कहो। याज्ञवल्क्य ने भी बृहदारण्यक में कहा है कि अगर कोई अपने ही को ब्रह्म मानता है तो देवता लोग घबराते हैं कि हमें नहीं मानेगा। जैसे बहुत से पशु एक एक आदमी की रक्षा करते हैं। एक एक आदमी के पास बहुत पशु होते हैं, उसमें पशु ही धन रहा। अगर एक पशु हाथ से निकल जाए तो आदमी को बहुत खलता है।
ऐसे बहुत बहुत मनुष्य एक एक देव की पूजा करते हैं। कोई मनुष्य देव के हाथ से निकल जाए और कहे मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये देव नाखुश होते हैं। ये देवताओं का परिहास याज्ञवल्क्य ने किया और कहा देवता कि तुम पशु बने हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, महान। तो साहब कहते झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, हे राजा राम, हे महान मनुष्य, एक बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ा। जो निर्वारे सो निर्वाण, जो निर्वार करेगा वो निर्वाण पाएगा। निर्वार का मतलब खोलना। जो इस झगड़ा को सुलझा ले, जो मन को संयत कर ले, जो मन को संयत कर ले, वो निर्वाण शांति पाएगा। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, कहते ब्रह्म बड़ा है। तो साहब कहते अगर आत्मा से अलग तुम ब्रह्म मानते हो तो वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म की कल्पना तो आपने की है, तो ब्रह्म बड़ा हुआ कि ब्रह्म जहां से ब्रह्म की कल्पना हुई वो बड़ा हुआ? ब्रह्म तो ही तो सोचते हो ब्रह्म बड़ा है। कभी ब्रह्म आकर के कहा कि मैं बड़ा हूं? तुम ही कहते हो कि ब्रह्म बड़ा है, तुम बड़े हो और झूठे तुम अलग ब्रह्म मान रहे हो। अरे ब्रह्म तुम ही हो। और ये बात उपनिषद में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्तुमस, वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। तो ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। अगर तुम अपरोक्ष को ब्रह्म नहीं मानते हो, निज रूप को ब्रह्म नहीं मानते हो, बाहर ब्रह्म मानते हो, तो बाहर का ब्रह्म बड़ा है कि वो उसकी कल्पना जिसने की वो बड़ा है? तो कल्पना करने वाला तो मनुष्य है, तो मनुष्य बड़ा है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। तब किसी ने कहा महाराज वेद में लिखा है कि ब्रह्म सबसे बड़ा है, मनुष्य से बड़ा है। तो साहब ने कहा वेद बड़ा कि जिन उपजाया? वेद बड़ा है कि वेद का रचयिता बड़ा है? वेद का रचयिता मनुष्य है। मनुष्य ने ही भूल करके कहा कि मुझसे अलग ब्रह्म है। तब उन्होंने कहा कि हम वेद को अपुरुषेय मानते हैं। तो साहब ने कहा ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। तुम मानते हो, तो मानने वाला बड़ा होता है कि मन बड़ा होता है? मानने वाले तुम ही हो, तुम बड़े हो। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। राम बड़ा कि राम ही जाना। अगर राम ईश्वर परोक्ष में मानते हो, अलग मानते हो, तो वो बड़ा है कि उसकी मान्यता करने वाला बड़ा है? ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। लोग कहते तीर्थ बड़ा है, साहब कहते तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है? ये तीर्थ के दास जो तीर्थ में आते हैं वे सब तीर्थ में न आवे, तीर्थ बेकार है। तीर्थ का मानने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इन पंक्तियों में, थोड़ी सी पंक्तियों में साहब ने इतना रखा है। जो पे बीज रूप भगवान तो पंडित का पूछवान, कहाँ मन कहाँ बुद्ध कहाँ अहंकार, सतरजतम गुण तीन प्रकार, विश्व अमृत फल फलयने का, बहुधा भेद कहे तरबे का, कहें कबीर तय क्या जान, को दो छूटल को और जान। एकदम प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। कुमारी बहुत बिल लिंडा हेस ने कहा, जो बीजक के कुछ अंश का इंग्लिश अनुवाद किया है। अहमद शाह ने तो पूरा किया था, जो सन 16-17 में छपा था, बराबर छप रहा है दिल्ली से। पूरे बीजक का छंदोबद्ध अनुवाद, छंदों में अनुवाद इंग्लिश में, और लंबी भूमिका लिंडा हेस ने अभी किया 10-15 वर्ष पहले। तो उन्होंने सबका नहीं किया। उन्होंने भूमिका में लिखा है कि मैं जीवन बिता दूं तो बीजक के सभी शब्दों को नहीं समझ पाऊंगी, इसलिए जिसको मैं समझ पाई उसका किया। तो उसने भी बड़ी लंबी भूमिका लिखी है। तो उसने लिखा है कि जैसे मुक्केबाज चारों तरफ से मुक्के मारता है, कबीर वैसे प्रश्न पर प्रश्न इतने जड़ देते हैं कि अगला आदमी अवाक रह जाता है। अब बीजक का, संपूर्ण बीजक का छंदोबद्ध अनुवाद हो चुका है, छपने वाला है। अनुवादक पीछे बैठा है, लखियन परियानी, और तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन उन्होंने रोक रखा है कि फिर एक बार देखेंगे और छप जाएगा।
टिप्पणी सहित। और बीजक का जो हमारी टीका का अनुवाद है, प्रेम प्रकाश जी वो भी पीछे बैठे हैं, उनका तो चल रहा है, प्रकाशन हो गया है और बिक रहा है, काफ़ी बिक भी गया है। व्याख्या का भी अनुवाद कर रहे हैं। यहाँ यही याद आई लंडहैस की बात कि मुक्केबाज की तरह कबीर प्रश्न पर प्रश्न इतना कस देते हैं कि अगला आदमी अवाक रह जाता है। बारंबार कबीर एक ही बात कहना चाहते हैं, तुम अपने को हीन दीन क्यों मानते हो, तुच्छ क्यों मानते हो? तुम तुच्छ हो तो श्रेष्ठ कौन है? तुम महान हो, तुम्हारा जोड़ा कुछ नहीं है। अपनी महानता को समझो, अपनी निर्मलता को समझो। मन खराब करके बहुत छोटा तुच्छ हो गए हो। तरिवर पाए पहेली हो तबही सराहो तो ही, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। तो और लगवार बना लिया है, अपने को छोटा मान लिया है, तो छोटा नहीं है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, हीरे की खदान है, पत्थर की खदान है। ज्ञान का स्रोत और खदान कहीं है? मनुष्य है। मनुष्य न होता, शास्त्र न होते, ज्ञान विज्ञान न होता, देवी देवता न होते, भगवान ईश्वरों को जो दल बना है ये सब न होता। ये मनुष्य ने सब रचा है। ऐसा मनुष्य अपने को तुच्छ मान रहा है, अबोध बस, अज्ञान बस। और उसमें भी तमाम जात पात को लेके छोट बड़ा, संप्रदाय को लेके छोट बड़ा, सारी संप्रदाय मनुष्य की कल्पनाएं हैं। जात तो बिल्कुल झूठी है, जात मनुष्य है बस, और कुछ नहीं। तो मनुष्य महान है। मन गोरख मन गोविंद, मन ही अवघड़ सोए, जो मन राखे जतन करी आपे करता होए। मन की दृढ़ता से ही गोरख जैसे योगी हो सकते हो, और मन की दृढ़ता से ही भगवान हो सकते हो। सद्गुण संपन्न मन की गंदगी से लोग अवघड़ हो जाते हैं, और जो अपने मन को यत्न से रख ले आप ही करता हुए, स्वयं करता है, स्वयं ईश्वर है। आप अपने ईश्वर स्वयं हैं। अपने मन को संभालो। मन बड़ा अधदहा है। अवधी भाषा में कहते अधदहा, कमजोर। और प्राय मकान उकान के लिए कहते हैं। जब मकान बहुत जीर्ण हो जाता है तो कहते भैया अधदहा है, ठिकाना नहीं कब गिर पड़े। मन बहुत कमजोर है। ये बिला वजह की शंका करता है। अगला आदमी के मन में जिसकी बात का ख्याल भी न हो, हम कल्पना कर लेते हैं, महापाप है। अगला आदमी का मन बिल्कुल निर्मल है और हम मान लेते हैं कि उसका मन मैला है, इस विषय में वो गंदा है। शंका हो जाती है, संदेह हो जाता है, भ्रम हो जाता है। ये अपने मन का पाप होता है। और पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, संस्थागत सर्वत्र इससे टुटन होती है। पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह, भाई पर संदेह, माता पिता पर संदेह, बच्चे पर संदेह, शिष्य पर संदेह, गुरु पर संदेह, गुरु भाई पर संदेह, पड़ोसी पर संदेह। अगले आदमी के मन में जिसका संकल्प भी न होगा ऐसी बात को हम उसके ऊपर आरोपित कर लेते हैं। ये हमारे मन का कूड़ा कचरा। जो अपने मन की निरंतर सफाई करता है, सावधान, किसी के लिए संदेह मत करो। कहीं संदेह की बात आए तो परख करो। वह बात याद आती है, काठमांडू जब पहली बार मैं गया था, मेरा प्रवचन चल रहा था, सब 40-50 लोग बैठे हुए। जिस आश्रम में था वही एक सज्जन आए, 50 वर्ष की उम्र होगी, चंदन लगाए थे। चंदन वहाँ खूब लगाते हैं, भक्ति भावना बहुत है। बैठे 10 मिनट बैठे रहे, फिर उठ गए। तो वहाँ के भक्त और संत कुछ एक दूसरे को ताकने लगे कि इनको अच्छा नहीं लगा, यही भाव रहा। जब सब सत्संग समाप्त हुआ तब बात करने लगे
कि देखो उनको अच्छा नहीं लगा तभी चले गए। मैंने कहा आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनकी क्या परिस्थिति होगी, हम ऐसा क्यों सोचें? तो सब चुप हो गए। 3 दिन के बाद आए प्राइवेट मुझसे मिलने। तो जो संत भक्त हमारे सामने वहाँ के उपस्थित थे, उन्हीं के सामने उन्होंने कहा कि महाराज आपका हर वर्ष यहाँ आना होना चाहिए, और वेद विद्या आश्रम में कबीर साहब को बड़ा चित्र लगना चाहिए, और आपका भाषण होना चाहिए, कबीर जयंती होना चाहिए वेद विद्या आश्रम में। तो लोग पूछने लगे उस दिन आप आए थे आपको अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा कहते हो, इससे अच्छा और क्या होगा। मैं मजबूर था, मुझे डाकखाना जाना था और बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए बीच में उठ के मुझे जाना पड़ा। और मेरे लिए उन लोगों से कहा कि हर साल बुलाओ और हर साल यहाँ कई दिन का कार्यक्रम वेद विद्या आश्रम में हो। अब कहाँ हमारे संतों भक्तों का भ्रम हो गया था कि इनको अच्छा नहीं लगा तो चले गए, और कहाँ उनका भाव इतना निश्चित है, वैष्णव भक्त थे, लेकिन हमारी बातें उनको बहुत चुभी, और कहीं यही यथार्थ है, इसी का प्रचार होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है अपने संपर्क वाले व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में पाप होता है, संदेह बहुत गलत होता है। अपने मन को साफ करो, कोई बुरा नहीं है, सबसे बुरा मैं हूं। अपने मन की बुराई धो, दूसरे का कुछ होगा तो वो जानेगा, विशेष होगा तब देखा जाएगा। लेकिन बिला वजह हम मान लेते हैं किसी को, कितना गलत करते हैं। अपना मन घोर जंगल है, महासमुद्र है, अपने मन को कोई साफ करता रहे तो स्वयं शांति से रहे और परिवार के साथ सुंदर बर्ताव करे। लड़के को कुछ कहा, वो चला गया, हमारे मन में फोड़ा हो गया, हमारी उसने अवज्ञा की। हो सकता वो सुना ना हो, सुना ना हो, सुन भी लिया तो आदमी है, कभी कभी कोई काम करने का मन नहीं होता है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि नौकर अगर बहरा हो जाए तो मालिक अंधा हो जाए। नौकर ने अवज्ञा की, बात नहीं सुनी, तो मालिक को चाहिए आंख बंद कर ले। हर समय लड़ने की जरूरत नहीं है, आप भी तो इंसान हैं, आपका अहंकार नहीं जगता है क्या? कई बार आप अवज्ञा करते हैं, आप बड़े हैं, छोटों के सामने अवज्ञा करते हैं। बड़ा छोटा कौन है? कोई बड़ा छोटा नहीं, सब मनुष्य हैं। अपने पाप को देखो, अपने मन को देखो, दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना, उसके दोषों को देखना अपना भयंकर नुकसान करना है। तो मन इतना कमजोर है कि व्यर्थ का संदेह पैदा करता है। जो दूसरे के जीवन में जिसकी रेखा भी ना हो, उसको हम बहुत मोटी के रूप में कल्पना कर लेते हैं, अपना अविवेक और घमंड रहता है, हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। किसी आदमी को कहो बुद्धिहीन, लाठी ले लेगा। सबको घमंड है कि सारी बुद्धि मेरे पास है, और बाकी तो सब तुच्छ है। लेकिन अगर अपना ही मन शोध डाले तब बाकी क्या रह जाएगा। अपना मन शोध डाले, अपना मन शुद्ध हो जाए, अपना मन शीतल हो जाए, जीवन मुक्ति का आनंद। अमतो गधम, तथागत ने कहा अमतो गधम, अगाध अमृत में वो पहुंच जाए। जिसने अपना मन शोध लिया, दूसरे की बुराई देखना बंद, अपनी बुराई देखो, अपने को शोधो। हाँ, व्यवहार में पड़ता है संग कुसंग, तो उसमें सावधानी बरतना पड़ता है, लेकिन दूसरे की बुराई जप करने की जरूरत नहीं, चर्चा करने की जरूरत नहीं, बचने की जरूरत है। और निरंतर जो शोधनीय है, परीक्षणीय है, विवेचनीय है, वो अपना मन है। जो अपने मन को निरंतर देखता है वो विनम्र हो जाता है।
जो अपने मन को नहीं देखता अहंकारी रहता, अकड़ा रहता है, मानता हम बड़े शुद्ध बुद्ध हैं। और जो बराबर अपने मन को देखेगा तो देखेगा कैसा कैसा कबाड़ आ जाता है, दूसरे कहने कहाँ गुंजाइश है। और अगर कबाड़ बंद हो गया, मक्खन हो गया मन, तो वहां अकड़बाजी कहाँ रहेगी। मक्खन मन, कोमल कोमल, तो अकड़बाजी गुंजाइश ही नहीं रहेगी। साधक है तो अकड़बाज ना होगा, और सिद्ध है तो अकड़बाज होने कोई बातें नहीं। तो जो साधक नहीं होता है वो अकड़बाज होता है। साधक वह है जो अपने दोषों को देख ले, सिद्ध वह है दोष मन में रह ही न जाए। यही सिद्ध, यही परिपक्वता है। सिद्ध का मतलब आकाश में उड़ना नहीं, छू मंतर नहीं, जादू टोना नहीं, किसी बीमारी दूर कर दिया, लड़का पैदा कर दिया, मुकदमे में विजय करा दिए, सब बदमाशियां हैं। ये सब कुछ नहीं होता है। धार्मिक लोगों ने चमत्कार का पाखंड फैला करके समाज को बहुत गुमराह किया है, और उसमें उनका धनजन बढ़ा है, लेकिन सत्य लुप्त हुआ है। इसलिए जो चमत्कार की बात है वो सब झूठी, चाहे किसी के विषय में लगाई गई हो। सिद्धि है परिपक्वता, मन की शुद्धि, मन की निर्मलता, और उसका फल है क्लेश रहित मन की स्थित होना, कोई क्लेश नहीं। इस संसार में कौन सा क्लेश हमें होना चाहिए? जिस संसार में हमारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, उस संसार में हमारा क्या नुकसान है? अपना शरीर माना हुआ अपना नहीं है, कोई प्राणी पदार्थ अपने नहीं है। आज के 100 वर्ष के पहले सब के सब लुप्त हो चुके हैं। जितने लोग बैठे हैं 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा। 100-200 वर्ष की पुरानी चीजें और व्यक्ति सब का सब काल ने पोंछ करके रख दिया है, और काल अनादि अनंत है, सदा से है, सदा रहेगा। और काल ये प्राणी और पदार्थों का अंक लिखता और मिटाता रहता है, और खोता रहता है, कुछ रह नहीं जाता है। जिस संसार में हम बैठे हैं कुछ मेरा नहीं, फिर हानि क्या है? कुछ है ही नहीं। नंगा नाचे फाटे का, नंगा अगर नाचने लगे तो क्या फाटेगा? कपड़ा पहने ही नहीं है। हृदय से जिसने पूरी स्वीकृत कर दी, कुछ मेरा नहीं, एक कण भी मेरा नहीं, उसको क्या शोक होगा, क्या मोह होगा? का मोह का शोक, एक अत्तम अनुपश्यति। मन गोरख मन गोविंद, मन ही औघड़ सोए, जो मन राखे जतन करी आपे करता होए। मन की दृढ़ता से गोरख जैसे योगी कोई बन सकता है, और मन को उच्च उठाने से लोग भगवान, ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, यहाँ ऐश्वर्य बाहरी नहीं, भगवान के लिए जो ऐश्वर्य है वो ज्ञान वैराग का है। और मन गिरा देने से खराब स्थिति में आदमी पहुंच जाता है। जो अपने मन को जतन से रखेगा वो स्वयं भगवान है, स्वयं करता है, स्वयं कृतार्थ, स्वयं कल्याणमय है। इसलिए हर नर नारी, हर गृहस्थ विरक्त का कर्तव्य है अपने मन को संभाल के हरदम रखें, व्यर्थ में संदेह न करें, दूसरे पर दोषारोपण न करें, दूसरे की बुराई न देखें, अपनी बुराई देख करके निरंतर अपने को शोधें। दूसरी बुराई कोई सामने आएगी, जो उचित होगा समाधान करना, नाहक में संदेह बना बना कर पारिवारिक सामाजिक द्वंद्व उत्पन्न करना और अपने मन को द्वंद्वग्रसित करना कितना गलत है। जो साधक अपने मन को निरंतर देखेगा, मक्खन उसका मन हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, उसका व्यवहार भी सर्वत्र शीतल रहेगा।